हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में हम अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2022 तक यानी कि पिछले 1.5 साल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर कर रहे हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम पीडीएफ के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश की बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है? तो वर्ष 2020 के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है घाना देश की सेंट्रल बैंक को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वर्ष 2021 के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किस देश की बैंक को दिया गया, तो उत्तर होगा साउथ कोरिया देश की सेंट्रल बैंक, जिसका नाम है द बैंक ऑफ कोरिया। घाना देश जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, जिसकी राजधानी है अकरा, यहाँ की मुद्रा है सेंडी। यदि बात की जाए भारत की, तो भारत का सेंट्रल बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि सभी भारतीय बैंकों का संचालक है, यानी कि रेगुलेटर संस्था है। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक भी कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के हिल्टन यंग कमीशन के अनुसार की जाती है। पहले आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता हुआ करता था, लेकिन 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया। पहले आरबीआई एक निजी बैंक हुआ करता था, लेकिन 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण करके भारत सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। तब से यह एक सरकारी बैंक है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अब यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ओसबर्न स्मिथ, जो कि एक विदेशी थे। यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। अब यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे सर ओसबर्न स्मिथ, इन्होंने किस भारतीय नोट पर हस्ताक्षर किए थे? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो हमारा इंडियन करेंसी नोट होता है उस पर हस्ताक्षर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। तो आपको ध्यान देना है, सर ओसबर्न डिड नॉट साइन एनी इंडियन रूपी नोट ड्यूरिंग हिज टेन्योर। सर ओसबर्न स्मिथ ने अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी भारतीय रुपये पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनेस्को, इसका राइट आंसर है विशाल वी शर्मा को भारत के लिए यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि यूनेस्को के लिए भारत के एम्बेसडर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया, तो उत्तर होगा विशाल वी शर्मा को। यहाँ पर बात की गई है यूनेस्को, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के नाम से जानते हैं। यूनेस्को की वर्तमान में अध्यक्ष हैं आंद्रा एजोले। यूनेस्को की स्थापना होती 1945 में। यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अब आपको पेरिस से 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। पहला क्वेश्चन, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस शहर सीन नदी के किनारे स्थित है। पेरिस शहर में ही ईफिल टावर स्थित है। इसके अलावा पेरिस जो शहर है ये फ्रांस देश की राजधानी है। पेरिस शहर में 5 संस्थानों के मुख्यालय हैं। ये 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं? एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यूनेस्को, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन। इन 5 संगठनों का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। हाल ही में एफएटीएफ के नए चेयरमैन बने हैं टी राजा कुमार, जो कि सिंगापुर देश से हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही किया जाएगा। अगला क्वेश्चन ही इसी से रिलेटेड है। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया है? तो इसका राइट आंसर है भारत को पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया है।
इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल यानी कि विश्व पुस्तक राजधानी शहर 2022 किसे घोषित किया गया है? तो वर्ष 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल शहर घोषित किया गया है मेक्सिको देश का ग्वाडलजारा। लेकिन आपको ध्यान देना है, वर्ष 2021 के लिए तिबिलिसी शहर को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया था, जबकि 2020 के लिए कोलालमपुर का मलेशिया शहर विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया था। तो तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। विश्व पुस्तक राजधानी शहर वर्ष 2020 के लिए कोलालमपुर, 2021 के लिए जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी, जबकि 2022 के लिए मेक्सिको का शहर ग्वाडलजारा। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था। हर साल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है 23 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। अब आपको कुछ अपॉइंटमेंट याद रखना, जैसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं टी.एस. त्रिमूर्ति। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है ब्रजेंद्र नवनीत को। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है भारत के अशोक लवासा को। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB बैंक के उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है भारत के उर्जित पटेल को। अगला क्वेश्चन है, नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप रिसाइकलिंग का कार्यालय भारत में पहली बार किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुजरात के गांधीनगर में पहली बार नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप रिसाइकलिंग का कार्यालय खोला जाएगा। शिप मतलब जहाज, जो पानी के जहाज होते हैं। नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप रिसाइकलिंग एक शीर्ष निकाय के रूप में जहाज़ों की रिसाइकलिंग से संबंधित सभी गतिविधियों का प्रबंधन, पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए एक अधिकृत कार्यालय होगा। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। अब आपको गुजरात राज्य से जितने भी संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ याद रखना है। जैसे आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार गुजरात भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। आईपीएल टीम जो कि अहमदाबाद टीम के नाम से जानी जाती है, अब इसका आधिकारिक नाम हो गया गुजरात टाइटंस। गांधीनगर में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र खोला गया है। गुजरात के कच्छ जिले के कुनरिया गांव में भारत में पहली बार बालिका पंचायत का आयोजन किया गया। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के अनुसार गुजरात नंबर 1 राज्य है। हड़प्पा युग के महानगर जो कि गुजरात में धौलावीरा है, धौलावीरा को यूनेस्को के द्वारा 2021 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। धौलावीरा भारत का 40वां नंबर का विश्व विरासत स्थल है, जबकि इससे पहले 2021 में ही तेलंगाना के रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर को 39 नंबर का विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट कितनी है भारत में, तो भारत में वर्तमान में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या है 40, जबकि रामसर साइट की संख्या है 49। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की है गुजरात के जामनगर शहर में। रिलायंस कंपनी के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थापित किया जाएगा गुजरात के जामनगर शहर में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित किया जाएगा गुजरात के गिफ्ट सिटी में। गुजरात में दुनिया का पहला जिंक फील्ड स्मेल्टर यानी कि जिंक बनाने वाली फैक्ट्री स्थापित की जाएगी तापी जिले के दोसावांडा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र भी गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भी गुजरात के गांधीनगर शहर में स्थापित किया जाएगा। सुशासन सूचकांक 2021 में भारत का नंबर 1 राज्य है गुजरात। FSSAI राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भी भारत का नंबर 1 राज्य है गुजरात। रेल मंत्रालय ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब इसका नया नाम कर दिया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। केवड़िया भारत का पहला ई व्हीकल शहर बन गया है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला ई व्हीकल स्मार्ट शहर कौन है, तो भारत का पहला ई व्हीकल स्मार्ट शहर है केवड़िया गुजरात। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सूरत शहर में पहली बार स्टील के कचरे से एक सड़क बनाई गई है। सूरत शहर जो कि ताप्ती या तापी नदी के किनारे स्थित है,
अमेजन कंपनी के द्वारा गुजरात के सूरत में भारत का पहला डिजिटल एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन है जो कि मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगी, इसका पहला जो रेलवे स्टेशन है गुजरात के सूरत शहर में 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। भारत और पुर्तगाल ने मिलकर गुजरात के लोथल में भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। गुजरात राज्य से आपको दो मंदिरों के नाम याद रखना है। उमिया माता का मंदिर जो कि गुजरात के जूनागढ़ क्षेत्र में है, जबकि सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात के काठियावाड़ प्रांत में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय जो कि गुजरात के बड़ोदरा शहर में है। बड़ोदरा शहर जो कि विश्वामित्री नदी के किनारे स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि साधु बेट द्वीप नर्मदा गुजरात में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री तथा भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, जिसका अनावरण 31 अक्टूबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार हैं राम वी सुतार। यहाँ पर आपको ध्यान देना, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा में स्थित है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर में स्थित है। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, शेखर कपूर को। शेखर कपूर जो कि एक फिल्म निर्माता हैं। FTII क्या है? तो FTII जिसका फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिल्म तथा टेलीविज़न की पढ़ाई के लिए भारत का उत्कृष्ट कॉलेज है FTII। FTII के डायरेक्टर हैं भूपेंद्र कंथोला, जिसकी स्थापना होती है 1960 में। FTII का कैंपस है पुणे महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग किसके द्वारा लिखी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रट लेना है। जो पुस्तक है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ये लिखी गई है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के द्वारा। यहाँ पर आप पुस्तक का कवर पेज भी देख रहे हैं, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, जो कि शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। अब आपको शशि थरूर के द्वारा लिखी गई 5-6 पुस्तकों के नाम याद रखने हैं। यहाँ से हर परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शशि थरूर की एक पुस्तक है एन इरा ऑफ डार्कनेस, जिसके लिए शशि थरूर को साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा शशि थरूर की अन्य पुस्तकें हैं व्हाई आई एम अ हिंदू, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, द हिंदू वे, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम, प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी, केरला, गॉड्स ओन कंट्री। ये सभी जो पुस्तकें हैं शशि थरूर के द्वारा लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक थी 94, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। जबकि वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में सबसे अच्छा देश था बेलारूस देश। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैश्विक भूख सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है, तो वैश्विक भूख सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है 101। यहाँ पर भी सबसे अच्छा देश है बेलारूस देश, जबकि सबसे खराब देश है सोमालिया। तो आपको याद रखना है 2020 में भारत की रैंक थी विश्व भूखमरी सूचकांक में 94, जबकि 2021 में है 101। और दोनों वर्ष सबसे अच्छा देश यानी कि नंबर 1 देश था बेलारूस देश। अगला क्वेश्चन है, काती बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो काती बिहू जो कि असम राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार तथा बिहू के नाम से असम में एक डांस भी आयोजित किया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो बिहू है ये कितने प्रकार का होता है, या ये किस महीने में आयोजित किया जाता है, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है बिहू किस प्रकार का त्यौहार है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। बिहू 3 प्रकार के होते हैं, रोगाली बिहू या बोहाग बिहू जो कि अप्रैल महीने में मनाया जाता है, कोगाली बिहू या काती बिहू जो कि अक्टूबर महीने में मनाया जाता है, भोगाली बिहू या माघ बिहू जो कि जनवरी महीने में मनाया जाता है। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना जो कि RRB NTPC CBT 1 में पूछा गया था कि बिहू किस प्रकार का त्यौहार है। बिहू एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल त्यौहार, यानी कि जब फसल की कटाई होती है उस समय बिहू का आयोजन किया जाता है। अब आपको कुछ प्रमुख महोत्सव के नाम याद रखने हैं, जैसे
बिहू महोत्सव असम राज्य का है, ओणम त्यौहार केरल का है, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु का है, संगाई महोत्सव मणिपुर का है, खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा राज्य का है, सिंधु दर्शन महोत्सव लेह लद्दाख का है, हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, जबकि पक्के पांगा हार्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा का है, हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ का है, जबकि हरेला पर्व उत्तराखंड राज्य का है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो एसबीआई बैंक के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था दिनेश कुमार खारा को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना होती 1955 में, मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। पहले इसका नाम हुआ करता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका 1955 में इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो योनो ऐप है ये क्या है और ये किस बैंक का ऐप है? योनो जिसका फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन, यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ऐप है। अब आपको दो क्वेश्चन याद रखना है। भारत में सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है एसबीआई, दूसरी सबसे बड़ी है पीएनबी, तीसरी सबसे बड़ी है बीओबी। यदि बात की जाए प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में भारत की सबसे बड़ी बैंक है एचडीएफसी, दूसरी सबसे बड़ी बैंक है आईसीआईसी और तीसरी सबसे बड़ी बैंक है एक्सिस। एचडीएफसी, आईसीआईसी और एक्सिस इन सभी बैंकों का मुख्यालय है मुंबई में। एसबीआई का भी मुख्यालय है मुंबई में, पीएनबी का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, बीओबी का मुख्यालय है बड़ोदरा गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जे वेंकटरमू को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि भारत की एकमात्र सरकारी पेमेंट बैंक है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसकी स्थापना होती है 2018 में। अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो वर्ष 2020 का स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड है ये दिया गया था भारत के एक्टर सोनू सूद को। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे हम यूएनडीपी के नाम से जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। लेकिन यहीं पर आपको ध्यान देना है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड यूएनईपी के द्वारा जो दिया जाता है किसे दिया गया है? तो वर्ष 2021 का संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार उड़ीसा राज्य की जो वन अधिकारी हैं सस्मिता लेंका को दिया गया था। अब हाल ही में जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का परीक्षा हुआ है 9 मई को, 9 मई के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जियान लुइगी डोनारुमा क्या है? एक पॉलिटिशियन है, एक प्लेयर है, एक एक्टर है या बिजनेसमैन है? तो आपको पता होना चाहिए जियानी लुइगी डोनारुमा जो कि इटली देश के गोलकीपर यानी कि फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 के परीक्षा 9 मई के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। जियानी लुइगी डोनारुमा जो कि इटली देश के एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था एक प्लेयर हैं। इसलिए अब आपको कुछ दुनिया के जो फेमस वर्तमान में टेनिस खिलाड़ी हैं इनके नाम याद रखने हैं, जैसे राफेल नडाल स्पेन देश के टेनिस खिलाड़ी हैं, नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के टेनिस खिलाड़ी हैं, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड देश के टेनिस खिलाड़ी हैं, सरेना विलियम्स अमेरिका देश की टेनिस खिलाड़ी हैं, मारिया सारापोवा रूस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया है, नवोमी ओसाका जापान देश की टेनिस खिलाड़ी हैं, एमा रादुकानु जो कि ब्रिटेन देश की टेनिस खिलाड़ी हैं, एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया देश की टेनिस खिलाड़ी हैं, सिमोना हालेप रोमानिया देश की टेनिस खिलाड़ी हैं, इगा स्विएटेक पोलैंड देश की टेनिस खिलाड़ी हैं, एंडी मरे ब्रिटेन देश के टेनिस खिलाड़ी हैं, डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ये हैं कुछ फेमस टेनिस खिलाड़ी जिनका आपको स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी तरीके से तैयार करना है। यहाँ से निश्चित ही आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत की सानिया मिर्जा भी एक टेनिस खिलाड़ी हैं, इसके अलावा अन्य कई सारे खिलाड़ी जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं जिनको हम अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज से हम हर वीडियो में आखिरी में 10 या 15 खिलाड़ियों के नाम याद करेंगे जो कि विभिन्न खेलों से संबंधित हैं। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष के लिए भारत द्वारा प्रस्तावित सर्वसम्मति से मानते हुए संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो
रेलवे एनटीपीसी CB2 या ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम फोरम।